हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो आज हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन का चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। कि अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो उससे क्या क्या डिसऑर्डर जो है वो हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ है जो हम देखते हैं वो होता है माल न्यूट्रिशन। की माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ओवर कंजप्शन या फिर लेस कंजप्शन हो सकता है फूड का। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज ओवर और लेस कंजप्शन ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद जो माल न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम ये भी कह सकते हैं, मतलब ये किस वजह से हो सकता है, इम्प्रॉपर अगर हम खाना खा रहे हैं या फिर वो इनएडिक्वेट फूड इनटेक है। ठीक है, या तो वो इम्प्रॉपर है कि अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं हम और उसमें सारी जो है हमारे लिए इसेंशियल न्यूट्रिशंस नहीं है, या फिर क्या है वो इनएडिक्वेट है कि वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये सारा जो है रिजल्ट कर सकता है अगर हम अच्छे से अच्छा खाना नहीं खाते हैं, इनएडिक्वेट खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं होगा फूड का हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली क्या होता है कि कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज जो है वो हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमें माल न्यूट्रिशन हो सकता है। एबनॉर्मेलिटीज होंगी तो वो अच्छे से खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर वो अच्छे से एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगी, तो उससे भी क्या होगा, हमें मालन्यूट्रिशन हो सकता है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें हमेशा प्रॉपर डाइट जो है लेनी चाहिए। अब जो मालन्यूट्रिशन है वो भी दो टाइप का होता है, अंडर और ओवर न्यूट्रिशन। जो अंडर न्यूट्रिशन होता है मतलब अंडर मालन्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है, इनसफिशिएंट इनटेक होता है एनर्जी का, न्यूट्रिएंट्स का जो इंडिविजुअल्स लेता है, तो वो क्या करता है, उसकी गुड हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाता है। मतलब जो भी वो चीज़ ले रहा है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहा है और इसकी वजह से उसकी हेल्थ पे क्या है, असर हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं सब फॉर्म्स की या फिर ये जो चीज़ें हैं ये अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। सबसे पहले होता है वेस्टिंग, यानी कि लो वेट होता है हाइट के अकॉर्डिंग। जो हाइट है उसके लिए वेट क्या होता है, बहुत कम होता है। स्टनिंग की अगर हम बात करते हैं तो एज के अकॉर्डिंग हमारी हाइट बहुत कम होती है। वहीं पे अगर हम अंडर वेट की बात करते हैं तो जो लो वेट होता है एज के अकॉर्डिंग, यानी कि देखो जितनी हाइट है उस हिसाब से वेट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, अगर स्टनिंग की हम बात करते हैं तो एज के हिसाब से हाइट जो है वो बहुत कम है, और अगर हम अंडर वेट की बात करें तो एज के हिसाब से वेट जो है एक पर्सन का वो बहुत कम है। उसके बाद अगर हम माल न्यूट्रिशन की बात काउंट करें तो इसमें आती है डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन। की प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो है वो भी क्या होता है, माल न्यूट्रिशन का कारण बन सकती है। प्रोटीन जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, और प्रोटीन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड एनर्जी टू द बॉडी। ठीक है, वो एनर्जी को मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और बॉडी का अच्छी फंक्शनिंग करने के लिए भी प्रोटीन्स की जो है ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर हम प्रोटीन का इंटेक कम कर देते हैं बहुत टाइम तक, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है, या फिर जो सीवियर एक्यूट डेफिशिएंसी वगैरह होती हैं हमारी बॉडी में वो हमें देखने को मिल सकती हैं।